नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का प्रथम स्वर्णकाल, 5 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, अप्रैल 2025 को मैंने 2025 के प्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर इतना अद्भुत और विलक्षण है जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। मीन राशि में 5 ग्रहों का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रैल 2025 में आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों से मुक्त हो चुके हैं और अब जीवन में एक बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बात करेंगे इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य, कैरियर, धन, वैभव, प्रेम, प्यार, विवाह, नौकरी, व्यापार, मैरिज लाइफ, विदेश, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से कौन कौन से बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर के आने जा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के 11वें भाव में 5 ग्रहों का महाविस्फोट हो रहा है। 11वां भाव जो कि आपकी इनकम का होता है, 11वां भाव जो कि आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है, वह भाव पूरी तरह से जागृत है। 11वें भाव में बुध का गोचर है, जो कि धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि आपकी डिजायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं के कारक होते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है चौथा भाव। और इस भाव के स्वामी ग्रहों के राजा लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भाग्य और कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। ये जो 5 ग्रहों का वहाँ विस्फोट हो रहा है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आपके वो सपने जो लंबे समय से अधूरे थे, आपकी वो इच्छाएं जो लंबे समय से अधूरी थीं, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, दाम्पत्य सुखों को लेकर, कार्य, व्यवसाय, रोजगार, व्यापार को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन सभी समस्याओं का अंत अप्रैल 2025 में करने जा रहे हैं बुध, शुक्र, राहु, शनि और सूर्य। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। आपके गोचर कुंडली में 11वें भाव में 5 ग्रहों का गोचर है और पांचों ही ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव तो जागृत हुआ ही, पंचम भाव भी पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव उस भाव पर पड़ता है जिस पर उसकी दृष्टि पड़ती है। और आपकी कुंडली में पंचम भाव पर शुक्र, राहु, शनि, सूर्य की दृष्टि तो पड़ ही रही है। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपकी कुंडली के
पंचम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ रही है और भाग्य का स्वामी लाभ के भाव में गोचर कर रहा है। प्रबल भाग्योन्नति का समय है आपके लिए। किस्मत के सितारे चमक उठेंगे क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में जा चुके हैं और पूरे 2.5 वर्ष तक आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को चमकाएंगे। अपनी किस्मत और अपनी मेहनत के बल पर आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। सूर्य पंचम भाव को प्रकाशित करेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, बुद्धि का, लव रोमांस का, आपकी क्रिएटिविटी का, पूर्व संचित कर्मों का। पंचम भाव मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स, शेयर, सट्टा, लॉटरी को भी दर्शाता है। सूर्य बुध के साथ हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। राहु के साथ हैं बुध। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह नहीं हुए। बुध कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं, संचार माध्यमों के कारक हैं। राहु भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं, संचार माध्यमों के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं। यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब के कारक राहु होते हैं और इन सभी की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और आप वृषभ राशि शुक्र की राशि है। कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका नाम रोशन होगा, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी सूर्य के प्रभाव से। छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा सूर्य बुध का गोचर। आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थितियां बनी हुई थी वो दूर होगी। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको भूमि भवन और प्रॉपर्टी का लाभ भी देने जा रहे हैं सूर्यदेव। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि दशम का स्वामी सूर्य शनि सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और शनि सूर्य की जब युति बनती है तो प्रबल राजयोग कारक भी होती है। इस समय आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपके कार्यों में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्यों में तेजी होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है। 5 ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव पर, तो आपको अच्छे मित्र मिलेंगे। उच्च पदस्थ अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, बड़े बिजनेसमैन या राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। 11वें भाव में जो आपके रिलेशंस बनेंगे उनका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके आने वाले जीवन पर। आने वाले समय में आपको इन संबंधों का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आकर्षण कई गुना बढ़ा देते हैं, गहरा लगाव उत्पन्न करते हैं। और 11वां भाव तो आपकी इनकम का होता है। राहु छाया ग्रह हैं, राहु माया हैं, भ्रम हैं, छल कपट हैं, धोखा है। लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं होती। राहु केवल चीज़ों को पाना जानते हैं। राहु शॉर्टकट का मार्ग सिखाता है। राहु विदेश का कारक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कारक है, आकस्मिक
घटनाओं का कारक है। इस समय राहु आपको अत्यंत कल्पनाशील बना देंगे, रिस्क लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। लीक से हटकर, परंपरा से हट करके कुछ नया करने की आप सोचेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोग अचंभित हो जाएंगे। शेयर मार्केट, विदेशी व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि राहु शॉर्टकट के कारक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा जागृत होगी। रातों रात अमीर बनने के लिए राहु आपको प्रेरित करेगा। और राहु के प्रभाव से अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी अलग अनैतिक गतिविधि में जुड़ गए तो जितना पैसा मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी तो रिलेशंस को लेकर के कुछ चिंता बढ़ सकती है। शिक्षा और संतान को लेकर के थोड़ा भ्रम या गलतफहमी की स्थिति भी बन सकती है। राहु की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी तो आप यात्राएं तो ज़रूर करेंगे, लेकिन यात्राओं में आपको बेहद सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी, और अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। तो इस समय आपके कर्ज संबंधी, लोन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी उनसे शुक्र आपको राहत दिलाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य 12वें भाव में आएंगे और सूर्य की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी सफलता के नए नए द्वार खुलेंगे। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे और विदेशी व्यापार से भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो ये तो रहा अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या है ये भी समझें। बुध और शुक्र आपकी रचनात्मक क्षमता, आपकी कल्पना शक्ति को तीव्र करेंगे। नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। लेखन, कला, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, व्यापार, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कुछ नया, कुछ बड़ा ऐसा करेंगे जिससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। बुध राहु आपको बेहद चतुर, चालाक और विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। अपनी क्रिएटिविटी के बल पर सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, लेकिन शेयर मार्केट में रिस्क लेने की प्रवृत्ति से बचना होगा। और सूर्य बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अप्रैल का महीना आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।